जय श्री कृष्ण। आज हम कर्मा कुटीर चैनल पर आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के इन दिव्य उपदेशों का श्रवण करने से हृदय शुद्ध होता है, मन के संशय मिटते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का वास्तविक मार्गदर्शक है, जो जन्म से मृत्यु तक हर परिस्थिति में हमें सही राह दिखाता है। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और कष्ट दूर होकर सुख शांति और आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। आज हम इस वीडियो में श्री कृष्ण वाणी के माध्यम से गीता के 18 अध्यायों का सार समझेंगे, ताकि हर श्रोता इसे सुनकर अपने जीवन में धर्म और सत्य का मार्ग अपना सके। सबसे पहले युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की ओर चलते हैं, जहां महाभारत का महान संग्राम प्रारंभ होने ही वाला है। सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं, धनुष ताने जा चुके हैं और रथों का गर्जन गूंज रहा है। तभी अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ बीचों बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किनके साथ युद्ध करना होगा। श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर देते हैं। अर्जुन सामने देखते हैं और देखते ही उनका हृदय कांप उठता है। वहां उनके गुरु भीष्म पितामह खड़े हैं, उनके आचार्य द्रोणाचार्य खड़े हैं, उनके भाई बंधु मित्र और सगे संबंधी खड़े हैं। अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष छूट जाता है और वह निराश होकर कहते हैं, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। अपने ही स्वजनों का वध करके मुझे क्या मिलेगा? राज्य, सुख या विजय मेरे लिए निरर्थक है। मेरा मन विचलित हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यही है गीता का प्रथम अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब जीवन में अपने प्रियजनों या स्वार्थ के कारण धर्म का मार्ग कठिन लगे तो मनुष्य मोह और करुणा से भर जाता है, परंतु ऐसे समय में सही मार्गदर्शन ही उसे अंधकार से निकाल सकता है। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दृढ़ स्वर में समझाया, हे पार्थ, तू क्यों मोह में पड़ा है? यह तेरे लिए शोभा नहीं देता। तू वीर है और वीर के लिए कायरता उचित नहीं। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, न यह जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न शस्त्र से काटी जा सकती है। आत्मा सनातन, अविनाशी और अचल है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इसलिए तू अपने स्वजनों के शरीर को देखकर व्यर्थ ही शोक कर रहा है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। अर्जुन यह सुनकर भी संशय में रहते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तू अपने धर्म का पालन कर। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ही परम कर्तव्य है। धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं। यही सांख्य योग का उपदेश है। यदि तू युद्ध करेगा तो स्वर्ग प्राप्त करेगा, यदि विजय होगी तो धरती पर राज करेगा। इसलिए कर्तव्य से पीछे मत हट, कायर मत बन। यही आत्मज्ञान का सार है। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का रहस्य बताया है। अर्जुन, संसार में कोई भी मनुष्य बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी प्रकृति के गुणों से कर्म करने को बाध्य है, इसलिए निष्काम भाव से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। यदि मनुष्य कर्म के फल की इच्छा करता है तो वह बंधन में पड़ता है। जैसे यदि किसान केवल फल की आशा से बीज बोए तो वह चिंतित रहेगा, लेकिन यदि वह कर्तव्य समझकर खेती करे उसे सुख मिलेगा। यदि एक राजा केवल स्वार्थ के लिए शासन करे तो प्रजा दुखी होगी, लेकिन यदि वह धर्म पूर्वक शासन करे तो सबका कल्याण होगा। इसलिए कर्म को कर्तव्य मानकर करना चाहिए, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष भी कर्म करते हैं ताकि अज्ञानी उनका अनुकरण करें। यदि ज्ञानी निष्क्रिय हो जाए तो संसार में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए हे अर्जुन, तू भी अपने धर्म का पालन कर, निष्काम भाव से कर्म कर, यही सच्चा योग है। अर्जुन अभी भी शंकित रहते हैं, पर श्री कृष्ण धीरे धीरे उन्हें समझाते हैं।
कि कर्मयोग ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि इससे मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की शरण में पहुंचता है। इस प्रकार गीता के प्रथम 3 अध्याय हमें सिखाते हैं कि जब जीवन में दुख, संकट और मोह सामने आए, तब आत्मा की अमरता को समझना चाहिए, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए और निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। यही जीवन का वास्तविक धर्म है। हे अर्जुन, जब मैंने तुझे निष्काम कर्मयोग का रहस्य बताया, तब तूने यह संदेह किया कि यदि सबको कर्म करना ही है तो फिर ज्ञान का महत्व क्या है। तब श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग का विस्तार से उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, मैं वही पुरातन योग तुझे सुना रहा हूँ जो मैंने पहले सूर्य देव को दिया था। सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया। इसी प्रकार यह परंपरा चलती रही, परंतु समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया और आज मैं तुझे यह दिव्य रहस्य इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि तू मेरा भक्त और मित्र है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, हे जनार्दन, आपने तो अभी जन्म लिया है, फिर आप सूर्य को यह ज्ञान कैसे दे सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू और मैं अनेक जन्मों से गुजर चुके हैं, तू उन्हें नहीं जानता परंतु मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूँ, सज्जनों की रक्षा करता हूँ और दुष्टों का विनाश करता हूँ। यही मेरा दिव्य व्रत है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने संसार को यह संदेश दिया कि ईश्वर केवल सृष्टि का साक्षी नहीं बल्कि समय समय पर अवतरित होकर धर्म की रक्षा भी करता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो भक्त निष्काम भाव से कर्म करता है और ज्ञान योग से युक्त होकर ईश्वर की शरण लेता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है, क्योंकि ज्ञान अग्नि की तरह अज्ञान रूपी अंधकार को जला देता है। हे अर्जुन, तू शरण में आ और अपने संशय को त्याग दे। यही अध्याय हमें ज्ञान और कर्म दोनों के महत्व का बोध कराता है। 5वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास योग का विवेचन किया। अर्जुन ने पूछा कि संन्यास और कर्मयोग में से श्रेष्ठ कौन है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष का मार्ग हैं, परंतु यदि इन दोनों में श्रेष्ठ को चुनना हो तो मैं कर्मयोग को अधिक श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि जो मनुष्य फल की आसक्ति त्याग कर कर्म करता है वही वास्तविक सन्यासी है। संसार में रहते हुए भी यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करे और मन से ईश्वर का चिंतन करता रहे तो वही वास्तविक योगी है। जो न किसी से द्वेष करता है न किसी से अत्यधिक मोह करता है, वह सदा प्रसन्न रहता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अविनाशी है और सब कार्य ईश्वर की प्रेरणा से होते हैं। इस प्रकार कर्मयोगी सन्यासियों से भी श्रेष्ठ है। जैसे एक गृहस्थ यदि अपने परिवार का पालन पोषण निस्वार्थ भाव से करता है तो वह भी उतना ही पवित्र है जितना एक तपस्वी जो जंगल में तप करता है परंतु मोह और क्रोध से भरा हुआ है। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्मयोग के मार्ग को अपनाकर संन्यास का सार प्राप्त कर सकता है। 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण ने ध्यान योग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो योगी निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा योगी है। न केवल वह जो कर्म त्याग कर संन्यास ले ले और न केवल वह जो मात्र कर्म में उलझा रहे, बल्कि जो संतुलित भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है और मन को ईश्वर में स्थिर करता है, वही श्रेष्ठ योगी है। श्री कृष्ण ने ध्यान की विधि बताते हुए कहा कि योगी को एकांत स्थान में जाकर स्वच्छ भूमि पर आसन लगाना चाहिए, मन और इंद्रियों को वश में करके स्थिर होकर बैठना चाहिए, फिर धीरे धीरे मन को ईश्वर में एकाग्र करना चाहिए। न अधिक खाना चाहिए, न अधिक सोना चाहिए, न अधिक जागना चाहिए, न अधिक बोलना चाहिए, संयमित जीवन जीना चाहिए। जब योगी मन को स्थिर कर लेता है तो उसे परम शांति प्राप्त होती है और आत्मा तथा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि सभी योगियों में जो भक्त अपने हृदय को मुझ में अर्पित करता है और प्रेम भाव से मेरा स्मरण करता है, वही सबसे उत्तम योगी है। अर्जुन इस उपदेश से समझ पाया कि योग का वास्तविक अर्थ केवल आसन या तप नहीं है, बल्कि जीवन को संतुलित करना है और ईश्वर में मन को स्थिर करना है। इस प्रकार गीता के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। निष्काम कर्मयोग ही सच्चा संन्यास है
और योग का सर्वोच्च रूप है भक्ति सहित ध्यान योग। जब मनुष्य इस मार्ग पर चलता है तो उसे जीवन में आनंद, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, अब तक मैंने तुझे आत्मा की अमरता, कर्मयोग और ध्यान योग का रहस्य बताया है। अब मैं तुझे परम ज्ञान और परम विज्ञान का उपदेश दूंगा, जिससे जानने के बाद तुझे और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यही 7वां अध्याय है, जिसे ज्ञान विज्ञान योग कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, इस जगत की सारी शक्तियाँ मेरी हैं। 8 प्रकार की प्रकृति मेरी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह सब मेरी ही ऊर्जा के रूप हैं। इससे परे एक और उच्च शक्ति है जो जीवात्मा रूप से प्रकट होती है। यही जीवात्मा जगत को धारण करती है। हे अर्जुन, यह संपूर्ण ब्रह्मांड मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही स्थित रहता है। लोग मुझे नहीं पहचान पाते और माया के वश होकर अन्य देवताओं की शरण लेते हैं, परंतु वास्तव में सब देवता मेरे ही अंश हैं। यदि कोई अन्य देवता की पूजा करता है तो वह भी फल मुझे ही प्राप्त होता है, क्योंकि सब कुछ मुझ में ही है। इसलिए हे अर्जुन, तू एकाग्र होकर केवल मेरी ही भक्ति कर, यही सच्चा ज्ञान है। 8वें अध्याय में जिसे अक्षर ब्रह्म योग कहा गया है, श्री कृष्ण ने मृत्यु और आत्मा के रहस्य को समझाया। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, मृत्यु के समय जब जीवात्मा शरीर का त्याग करती है तब उसकी क्या गति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जीव जिस भाव का स्मरण करता है उसी को प्राप्त होता है। इसलिए जीवन भर मन को मेरे ध्यान में स्थिर रखना चाहिए, ताकि अंतिम क्षण में भी स्मरण सहज हो। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा के दिन केवल वही उत्तर लिख पाता है जो उसने पूरे वर्ष मन में धारण किया है, वैसे ही मृत्यु के समय वही स्मरण होता है जो जीवन भर साधना की जाती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, ब्रह्मांड के सब लोक नाशवान हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक भी नश्वर है, परंतु जो मेरी प्राप्ति करता है वह फिर जन्म नहीं लेता। दिन और रात की गणना यहाँ अलौकिक है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों के बराबर और एक रात्रि भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा का जीवन भी अंततः समाप्त हो जाता है, परंतु मेरा धाम सनातन और अविनाशी है। वहाँ पहुंचकर जीवात्मा कभी वापस नहीं आती। इसलिए हे अर्जुन, तू अनन्य भक्ति के साथ मुझे स्मरण कर और अपने मन को निरंतर मेरे ध्यान में लगाकर योग में स्थिर हो। 9वें अध्याय में जिसे राजविद्या और राजगुह्य योग कहा गया है, श्री कृष्ण ने भक्ति के महत्व को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, अब मैं तुझे सबसे गुप्त और पवित्र ज्ञान सुनाऊंगा। यह ज्ञान राजविद्या है क्योंकि यह सबसे उत्तम है, और राजगुह्य है क्योंकि यह अत्यंत गूढ़ है। इसे समझने से मनुष्य सीधा मोक्ष प्राप्त करता है। जो मुझे भजते हैं मैं उनका रक्षक और पालन करता हूँ, परंतु जो अविश्वासी हैं वे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं। यह संसार मेरे द्वारा ही धारण किया गया है। मैं ही इसका बीज हूँ, मैं ही इसका पोषक हूँ। जो मनुष्य श्रद्धा से मेरी पूजा करता है उसे मैं फल देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति पत्थर, पुष्प, जल या पत्ता भी प्रेम से अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे वस्तु का नहीं भाव का महत्व है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो मुझे सदा स्मरण करता है, जो मेरा नाम लेता है और जो अपने कर्म मुझे अर्पित करता है, वही मेरे साथ एक हो जाता है और उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। हे अर्जुन, तू मेरा चिंतन कर, मेरा नाम जप और मेरा भक्त बन। मैं वचन देता हूँ कि तू निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त करेगा। यहाँ श्री कृष्ण ने यह महान रहस्य बताया कि सबसे बड़ा साधन भक्ति है और सबसे बड़ा पुण्य प्रेम है। भले ही कोई व्यक्ति पापी हो, यदि वह पूर्ण भक्ति के साथ मेरी शरण आता है तो वह भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और परम शांति प्राप्त करता है। जैसे नदी चाहे कितनी भी गंदी हो परंतु समुद्र में मिलते ही पवित्र हो जाती है, वैसे ही भक्त चाहे जैसा भी हो, यदि वह ईश्वर की शरण लेता है तो वह पवित्र हो जाता है। इस प्रकार गीता के 7वें, 8वें और 9वें अध्याय हमें यह सिखाते हैं कि परमात्मा ही सबका मूल है। मृत्यु के समय ईश्वर स्मरण से मोक्ष मिलता है और भक्ति ही वह राजमार्ग है जिस पर चलकर हर मनुष्य सीधे ईश्वर तक पहुंच सकता है।
हे अर्जुन, अब मैं तुझे अपने ऐश्वर्य का विस्तार बताऊंगा, जिसे सुनकर तेरा मन और भी दृढ़ हो जाएगा। यही गीता का 10वां अध्याय है, जिसे विभूति योग कहा गया है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मैं ही समस्त सृष्टि का मूल कारण हूँ। जो कुछ भी तेजस्वी है, शक्तिशाली है, सुंदर है, अद्भुत है, वह सब मेरा ही अंश है। देवताओं में मैं इंद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, योद्धाओं में मैं राम हूँ और ऋषियों में मैं व्यास हूँ। शब्दों में मैं ओम हूँ और मनुष्य में मैं बुद्धि हूँ। इस प्रकार जो कुछ भी श्रेष्ठ है, उसे तू मेरा ही प्रकाश समझ, क्योंकि मैं ही सब में व्याप्त हूँ। अर्जुन यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने कहा, हे जनार्दन, आपके ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। आप सर्वत्र हैं, आप ही सबके भीतर बसे हैं। अब मेरा मोह दूर हो रहा है, परंतु फिर भी मैं आपकी वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। गीता का 11वां अध्याय आता है, जिसे विश्वरूप दर्शन योग कहा जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तू अपने दिव्य नेत्रों से देख, मैं तुझे अपना विराट रूप दिखाता हूँ। तब श्री कृष्ण ने अपना विश्वरूप प्रकट किया, जिसमें असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य भुजाएं थीं। सूर्य और अग्नि के समान तेज था। संपूर्ण आकाश में व्याप्त वह रूप अद्भुत और भयावह था। अर्जुन ने देखा कि देवता मुनि सब उसमें प्रवेश कर रहे हैं और अनेक योद्धा उसमें समाहित हो रहे हैं। उसने देखा कि कौरवों और पांडवों के सभी वीर उसमें जाकर नष्ट हो रहे हैं। अर्जुन भयभीत होकर बोले, हे भगवान, यह क्या है? आपका यह रूप तो समस्त लोकों का संहारक है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं काल हूँ और आज इन सब योद्धाओं का विनाश निश्चित है। चाहे तू युद्ध करे या न करे, ये सब मारे ही जाएंगे। इसलिए तू केवल निमित्त मात्र बन और धर्म के लिए युद्ध कर। यह सुनकर अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, हे देव, कृपा कर अपना सौम्य चतुर्भुज रूप दिखाइए। तब भगवान ने पुनः अपना स्नेहमय रूप दिखाया और अर्जुन को आश्वस्त किया। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर ही सबका करता है और मनुष्य मात्र साधन है। इसलिए उसे अपना कर्तव्य करते हुए परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। अब आता है 12वां अध्याय, जिसे भक्ति योग कहते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, आपके उपासक दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं और दूसरे वे जो साकार रूप में आपकी भक्ति करते हैं। इनमें से कौन श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण ने कहा, दोनों मार्ग उत्तम हैं, परंतु जो मुझे साकार रूप में प्रेम से भजते हैं, जो मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करते हैं, वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। क्योंकि साकार भक्ति सरल और सहज है, निर्गुण की साधना कठिन है और उसमें बहुत प्रयास लगता है, परंतु जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरे चरणों में मन को अर्पित करता है, वह शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जो मेरा भक्त दयालु है, करुणामय है, क्रोध और अहंकार से रहित है, जो सबके प्रति संभाव रखता है, जो संतुष्ट है, क्षमाशील है, संयमी है और जिसका मन सदैव ईश्वर में लगा रहता है, वही वास्तव में मुझे प्रिय है। जो दूसरों का अहित नहीं करता और विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है, वही श्रेष्ठ भक्त है। इस प्रकार गीता के 10वें, 11वें और 12वें अध्याय हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर का ऐश्वर्य असीम है। विश्वरूप के दर्शन से हम समझते हैं कि ईश्वर ही समय और काल है, जो सबका संहार और सृजन करता है, और अंततः यह भक्ति ही है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है। भक्ति का मार्ग सरल है और सबसे प्रभावी है, क्योंकि भक्ति में न तर्क की आवश्यकता है, न तप की, केवल प्रेम और समर्पण चाहिए। जो भक्त यह भाव रखता है, वही ईश्वर का सच्चा प्रिय बन जाता है और उसे जीवन में परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, अब मैं तुझे अपने ऐश्वर्य का वह अद्भुत रहस्य सुनाऊंगा, जिसे जानकर तेरा मन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भर जाएगा। यही गीता का 10वां अध्याय है, जिसे विभूति योग कहा जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मैं ही सबका मूल हूँ, मुझसे ही सब उत्पन्न होता है और मुझ में ही सबका अंत होता है। जो ज्ञानी इस सत्य को समझते हैं, वे सदैव मेरा ही नाम जपते हैं, मेरी ही पूजा करते हैं और अपने जीवन को मेरी भक्ति में अर्पित कर देते हैं। हे अर्जुन, यदि मैं अपने ऐश्वर्य का विस्तार करना चाहूँ तो उसका कोई अंत नहीं है, परंतु तुझे
कुछ उदाहरण देकर समझाता हूँ। देवताओं में मैं इंद्र हूँ, ग्रहों में मैं सूर्य हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, ऋषियों में मैं व्यास हूँ, योद्धाओं में मैं राम हूँ और शब्दों में मैं ओंकार हूँ। ऐसा कुछ भी जो तेजस्वी है, शक्तिशाली है या अद्भुत है, वह सब मेरा ही अंश है और उसी के माध्यम से मेरी विभूति प्रकट होती है। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं, परंतु सबका मूल एक ही है, वैसे ही जगत की सारी विभूतियां मुझसे ही प्रकाशित होती हैं। यह सुनकर अर्जुन का मन श्रद्धा से भर गया और उन्होंने कहा, हे भगवान, आपके ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है, आप ही सबके भीतर बसे हैं, आप ही सबके कारण हैं। अब मेरी बुद्धि स्थिर हो रही है, परंतु मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आप मुझे अपना वास्तविक विराट रूप दिखाइए। तब 11वां अध्याय आरंभ होता है, जिसे विश्वरूप दर्शन योग कहा गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए और तुरंत अपना विराट विश्वरूप प्रकट किया। अर्जुन ने देखा कि भगवान का रूप अनंत मुखों, अनंत नेत्रों और अनगिनत भुजाओं से युक्त है। उसका तेज हजारों सूर्यों के समान है। संपूर्ण आकाश उस रूप से भर गया है। उसमें सभी देवता, मुनि और योद्धा प्रवेश कर रहे हैं और अनगिनत योद्धा काल के मुख में समा रहे हैं। अर्जुन ने भय और आश्चर्य से कांपते हुए कहा, हे भगवान, मैं आपके इस रूप को देखकर स्तंभित हूँ। आपकी अनगिनत जिह्वाओं पर सब योद्धा जलते हुए दीपक की भांति प्रवेश कर रहे हैं। हे महादेव, यह सब क्या है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं काल हूँ और आज इन सब वीरों का अंत निश्चित है। चाहे तू युद्ध करे या न करे, ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तू केवल निमित्त मात्र बन और अपने धर्म का पालन कर। अर्जुन का हृदय कांप उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर से प्रार्थना की, हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। कृपा करके अपना यह विकराल रूप समेटकर अपना करुणामय चतुर्भुज रूप दिखाइए। तब श्री कृष्ण ने अपना सौम्य रूप दिखाया और अर्जुन को आश्वस्त किया कि धर्म की स्थापना हेतु तू युद्ध कर। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ईश्वर ही काल है, ईश्वर ही करता है और हम सब केवल साधन हैं। इसलिए अपने कर्तव्य को निभाते हुए परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद आता है 12वां अध्याय, जिसे भक्ति योग कहते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, आपके भक्त दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो निराकार निर्गुण की उपासना करते हैं और दूसरे वे जो आपके साकार रूप की भक्ति करते हैं। इनमें से कौन श्रेष्ठ है? तब श्री कृष्ण ने कहा, दोनों मार्ग उत्तम हैं, परंतु जो मुझे साकार रूप में प्रेम पूर्वक भजते हैं वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। क्योंकि निर्गुण की साधना कठिन है, उसमें बहुत अभ्यास और त्याग चाहिए, जबकि साकार भक्ति सहज और सरल है। यदि कोई भक्त मुझे पुष्प, फल, पत्र या जल भी प्रेम से अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मुझे वस्तु का नहीं, भाव का महत्व है। इसलिए जो भक्त अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करता है वही मुझे शीघ्र प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि जो भक्त सबके प्रति दयालु है, जो क्रोध और अहंकार से रहित है, जो क्षमाशील है, संयमी है, संतुष्ट है और जिसका मन निरंतर मेरे चिंतन में लगा रहता है, वही मुझे प्रिय है। जो विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है, जो किसी से वैर नहीं करता और किसी से अत्यधिक मोह भी नहीं करता, वही सच्चा भक्त है। ऐसा भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार गीता के 10वें, 11वें और 12वें अध्याय हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर के ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। वह स्वयं काल बनकर सबका संहार और सृजन करता है और अंततः भक्ति योग ही सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है। क्योंकि भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण चाहिए। जब मनुष्य प्रेम पूर्वक ईश्वर को अपना सर्वस्व अर्पित करता है, वह ईश्वर का सच्चा प्रिय बन जाता है और उसे जीवन में परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, अब मैं तुझे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का रहस्य बताऊंगा। यही 13वां अध्याय है, जिसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, यह शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। शरीर नाशवान है पर आत्मा सनातन है। जो आत्मा को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। शरीर में गुण, विकार और प्रकृति के प्रभाव चलते रहते हैं, पर आत्मा उनसे परे है। जैसे सूर्य आकाश को प्रकाशित करता है पर स्वयं अप्रभावित रहता है, वैसे ही आत्मा शरीर में रहते हुए
भी निष्पाप रहती है। हे अर्जुन, जो ज्ञान विनम्रता, अहिंसा, शुद्धि और ईश्वर भक्ति से युक्त है वही वास्तविक ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है। 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने त्रिगुणों का वर्णन किया। सत्व, रज और तम, यही तीन गुण प्रकृति के बंधन हैं। सत्व से शांति और प्रकाश उत्पन्न होता है, रज से आसक्ति और कर्म की इच्छा जन्म लेती है, और तम से आलस्य, मोह और अज्ञान प्रकट होता है। जो मनुष्य सत्वगुण में स्थिर रहता है वह ऊंचे लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुणी बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता है, और तमोगुणी अज्ञान में डूबकर पतन को प्राप्त होता है। परंतु जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वही मुक्त हो जाता है और ईश्वर को प्राप्त करता है। 15वें अध्याय में श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम योग का वर्णन किया। उन्होंने कहा, यह संसार एक उल्टा वटवृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। इसकी जड़ें परमात्मा में हैं, परंतु लोग इसकी शाखाओं में उलझकर मोह में पड़ जाते हैं। जो इस वृक्ष की आसक्ति को काट देता है वही पुरुषोत्तम को जानता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। पुरुषोत्तम अर्थात भगवान स्वयं ही सबका पालन करता और नियंता है। 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन है। श्री कृष्ण ने कहा, जो दया, अहिंसा, सत्य, शांति, संयम, क्षमा और श्रद्धा से युक्त है वह दैवी स्वभाव का है, और जो क्रोध, लोभ, अभिमान, कठोरता और असत्य से भरा है वह आसुरी स्वभाव का है। दैवी स्वभाव वाला मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ता है और आसुरी स्वभाव वाला नरक की ओर जाता है। इसलिए अर्जुन, तू दैवी गुणों को धारण कर। 17वें अध्याय में श्रद्धा त्रिविधा योग का वर्णन है। श्री कृष्ण ने कहा, हर मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव और गुणों के अनुसार होती है। सत्वगुणी देवताओं की पूजा करता है, रजोगुणी यक्ष और राक्षसों की पूजा करता है, और तमोगुणी भूत प्रेत की पूजा करता है। भोजन, यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। यदि ये सब शुद्ध भाव से किए जाएं तो श्रेष्ठ हैं, यदि केवल दिखावे के लिए हों तो निष्फल हो जाते हैं, और यदि अज्ञानवश हों तो हानिकारक होते हैं। इसलिए हर कार्य ओम तत्सत का स्मरण करके करना चाहिए, जिससे वह पवित्र बनता है। 18वें और अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण ने संन्यास और मोक्ष का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, हर मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। कोई भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, इसलिए कर्म को त्यागना संभव नहीं है, परंतु कर्म के फल की आसक्ति त्यागना ही वास्तविक संन्यास है। श्री कृष्ण ने कर्म के 4 प्रकार बताए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबका धर्म अलग अलग है, परंतु यदि हर कोई अपने धर्म का पालन करे तो वही पूर्णता है। जैसे किसी यज्ञ में अलग अलग लोग अपनी भूमिका निभाते हैं, वैसे ही समाज में हर कोई अपनी भूमिका निभाता है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अब मैं तुझे अंतिम और सर्वोच्च रहस्य सुनाता हूँ। तू सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा और तुझे मोक्ष दूंगा। तू शोक मत कर, मेरा स्मरण कर, मेरा नाम जप, मेरा भक्त बन और मुझे अर्पित होकर युद्ध कर। तू निश्चित ही मुझे प्राप्त करेगा। यह सुनकर अर्जुन का मोह नष्ट हो गया और उसने दृढ़ता से कहा, हे माधव, अब मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। मेरा संशय मिट गया है और मैं युद्ध करूंगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का यह महान उपदेश समाप्त होता है, जो हर युग, हर परिस्थिति में मनुष्य को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हे भक्तों, आपने अभी श्री कृष्ण वाणी से गीता के 18 अध्यायों का अमृत सार सुना। कर्मा कुटीर चैनल पर हम सदैव यही प्रयास करते हैं कि आपको भक्ति और ज्ञान का ऐसा संयोग मिले जिससे आपका जीवन प्रकाशमय हो जाए। यदि यह वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर घर में गीता का संदेश पहुंचे। अंत में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे सबके जीवन से दुख और संकट दूर करें, सबको शांति, सुख और भक्ति का वरदान दें। प्रभु, हमारे हृदय में सदैव आपका नाम गूंजता रहे और हमारे कर्म धर्म मार्ग पर चले हैं। श्रोताओं, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, गीता का यह संदेश याद रखना कि आत्मा अमर है और भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है। यही श्री कृष्ण वाणी का अमृत है। आप सबको मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण।